सो क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field at O center of the circular coil part due to the current carrying coil is shown। तो यहाँ पर देखो एक कॉइल दिया हुआ है विच इज थर्ड फोर्थ ऑफ द सर्कुलर लूप और एक आपको दिया हुआ है स्क्वायर। क्लियर। सो यहाँ पर हम एक फंडा यूज करेंगे किसका, सर्कुलर कॉइल का, राइट। तो लेट्स से कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप का एक पार्ट गिवन है, राइट, एंड दिस इज द सेंटर। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ एक, दिस इज द रेडियस, राइट। तो रेडियस इज कैपिटल आर एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। सो ड्यू टू दिस इसके फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यस दैट्स ग्रेट, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, दैट्स करेक्ट, राइट। और दूसरा यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट। तो अगर मैं एक कोई भी साइड ले लूँ, लेट्स से वन साइड इज लाइक दिस, ओके, स्ट्रेट वायर है, करेक्ट। और यहाँ पर एक सेंटर लूँ जहाँ पर मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे and we'll draw a perpendicular line from this point, okay। so this angle is, let us say, alpha and this angle is beta, this angle is alpha and this angle is beta, correct। तो एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल क्या है, बीटा। तो ड्यू टू द स्ट्रेट वायर कंडक्टर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, यस इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, let's say the perpendicular this length is, let us say perpendicular length is d, so it is 4 pi d sin अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये फॉर्मूले का यूज करके हमको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते। तो पहला सर्कुलर जो लूप अगर हम ऑब्जर्व करेंगे दिस लूप, राइट। तो ये जो सर्कुलर लूप है ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये थर्ड फोर्थ ऑफ द सर्कल है, राइट। तो ये कितना एंगल है, यस कितना है एंगल, थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई/2। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन, फर्स्ट वन, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा द मैग्नेटिक फील्ड बी। लेट्स से ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इज B1। तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, थीटा इज 3 पाई/2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर एंड हियर द रेडियस इज ए। सो ये फॉर्मूला कितना हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई, पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसल्ड, दिस पाई एंड दिस पाई कैंसल्ड, तो कैंसिल होके कितना आ गया, और ये T2 डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8a। तो ये आ गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8a, ये आ गया, करेक्ट। अब हम बात करते हैं किसके लिए, इसके लिए लेट अस से कि ड्यू टू दिस वायर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B2 है। ड्यू टू दिस वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज B3। बट हमको पता है कि दिस मैग्नेटिक, ये जो वायर है ये किसके अलॉन्ग है, सेंटर के अलॉन्ग है, राइट। इट इज अलॉन्ग द सेंटर, राइट। एंड वी नो दैट देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस segment and this segment, right। why, because this point lie along the segment। तो इसीलिए along the line segment है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम दिस B2 एंड B3 क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ओके। चलो तो ये क्लियर हो गया। नाउ लेट अस कंसीडर कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसके ड्यू टू दिस वायर वी हैव मैग्नेटिक फील्ड B4 और इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B5 है, ओके। तो जस्ट सेम ये केस वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये कैसा फिगर है, तो ऐसा फिगर है, ये सेंटर है O, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है और ये एक साइड है B, क्लियर। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ राइट, ये भी कितना है, B है। तो यहाँ से जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये कितना है, यस 45 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट, बिकॉज ये 90 डिग्री है ना ऐसे। तो 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अल्फा कितना है, 45 डिग्री और बीटा कितना है, 0 डिग्री, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं ये वाला फिगर बनाऊं इसके लिए, करेक्ट, तो इसके लिए फिगर में, इसके लिए भी ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री और ये कितना होगा, 45 डिग्री, करेक्ट। तो सिमिलरली तो यहाँ पर चीज़ें सेम है, राइट। तो इसीलिए वी कैन से दैट कि मैग्नेटिक फील्ड B4
और मैग्नेटिक फील्ड बी फाई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो बी फाई विल बी इक्वल्स टू बी फोर। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यस, सो इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो डी यहां पर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। सो हियर दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बी, साइन अल्फा, तो अल्फा कितना है 45 डिग्री, एंड साइन बीटा, तो साइन बीटा कितना है, साइन 0 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये कितना आ गया हमारे पास, सो दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई बी, साइन 45 डिग्री इज 1/√2 प्लस साइन 0 डिग्री इज 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास, सो दिस वी गेट म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई बी। सो होप इट इज क्लियर। अभी हमको क्या चेक करना है, तो अभी हमको चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो अलोंग दिस लाइन हम क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, इन दिस करंट का डायरेक्शन ये है, करेक्ट। सो करंट का डायरेक्शन ये है, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, इनसाइड द पेपर जाएगा, राइट। कैसा जाएगा, इनसाइड द पेपर। सिमिलरली यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल ये भी मैग्नेटिक फील्ड के इधर जाएगा, इनसाइड द पेपर। और ये करंट का डायरेक्शन कहां पर है, यहां पर है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो इसमें भी क्या जाएगा, इनसाइड द पेपर। यहां करंट का डायरेक्शन ऐसा, तो ये भी कैसा जाएगा, इनसाइड द पेपर, राइट। सो हर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, इनसाइड द पेपर है और इनसाइड द प्लेन, करेक्ट। तो यहां पर ऑल द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसीलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होके क्या मिल जाएगा हमको, तो ये हो जाएगा B1 प्लस B5 प्लस B4। अभी हमको पता है कि B5 और B4 क्या है, सेम है। सो वी कैन राइट दिस B1 प्लस B5 और B4 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 टाइम्स B5, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा B1, तो B1 का वैल्यू है हमारे पास 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8a प्लस 2 टाइम्स B5। तो B5 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 पाई b, ये दिया हुआ है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं अभी इसको। सो यहां पर आप देख सकते हो दोनों केस में कुछ चीजें कॉमन है, तो वो कॉमन ले लो। क्या कॉमन है, म्यू नॉट आई इसमें भी कॉमन है, राइट। म्यू नॉट आई इसमें भी कॉमन है, म्यू नॉट आई यहां भी कॉमन है। अब यहां पर देखोगे तो 4 इसमें भी है, 4 8 के अंदर भी आता है, तो ये चीजें कॉमन ले लो। सो क्या कॉमन लेना है हमको, सो हमको कॉमन लेना है दिस म्यू नॉट आई कॉमन है, और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो लेट से 4 पाई कॉमन लिया, क्योंकि आप देखोगे तो हर एक ऑप्शन में पाई है, पाई है, पाई है, तो पाई कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर अगर मैंने पाई कॉमन लिया तो यहाँ डिनोमिनेटर में पाई है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2a प्लस, और यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, म्यू नॉट आई बाहर ले लिया कॉमन, 4 पाई कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन √2b, राइट। सो ये कितना आ गया हमारे पास, सो दिस वी कैन राइट दिस एज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 3 पाई अपॉन 2a प्लस, तो ये 2 अपॉन √2 है, तो दिस कैन बी रिटन एज √2 अपॉन b, करेक्ट। वाई, बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, तो एक √2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यस, या दैट्स करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन, राइट। सो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट आंसर। सो दिस सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, sorry not second option, fourth option, right, fourth option, mu naught I upon 4 pi 3 pi by 2a plus √2 by b. So hope it is clear to everyone.